अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आप भी ठीक होंगे। तो चलिए जी वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। अभी सुबह का टाइम है और मैं सबसे पहले उठ गई थी। तो उठते सारे मैं जल्दी जल्दी से अपने लिए नाश्ता बना लिया है और चाय की क्रेविंग उठते सारी हो रही होती है। और ना इससे पहले मैंने कहा कोई और उठे मुझे नाश्ते की फरमाइश कर दे, मैं पहले ना जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि पहले कोई मेरे से उठ भी जाए या बाद में उठे, नाश्ता मैंने पहले ही करना होता है। क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है सुबह नाश्ते के बगैर। तो मैं नाश्ता करूँ तो ही मैं कुछ और कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय ली और आजकल मुझे केक रस की काफ़ी सारी क्रेविंग होती है, तो मैं रात को ही ना मंगवा लेती हूँ केक रस, क्योंकि सिला समोसा आ गया ना तो वो बल्कि सिले सिले से हो जाते हैं। आजकल ना जो गंदी वाली गर्मी होती है ना वो आई हुई है कि पंखे में बैठ के ना पसीना आ रहा होता है और बस कोई हल नहीं आके बस होता। मैं यानी कि सुबह के टाइम उठते सार नहाती हूँ, शावर लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा शावर लेती हूँ, फिर दोपहर का खाना बनता है, उसके बाद सोने टाइम फिर शावर लेती हूँ। आज शावर 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 लेना ही काम हुआ है। बहरहाल मैंने हस्बैंड के लिए जो है ना वो बना लिया है ऑमलेट, क्योंकि सालन नहीं था। रात को मेरे चावल बनाए थे जिसकी वजह से ना सालन नहीं था, तो फिर मैंने ये ऑमलेट बना लिया, क्योंकि फिर वो ये खुश होकर खा लेते हैं। मतलब अंडा पहले नहीं खाते थे कि अब खाना शुरू हो गए हुए हैं। तो उनके लिए फिर मैंने परोठा परोठा बना लिया है, पराठा बनाया उनके लिए। वैसे तो वो लेते हैं बिल्कुल खुशक सी रोटी, लेकिन ना फिर अगर सालन हो तो, लेकिन सालन ना होना तो फिर हल्का सा उनको ऑयल में लगा देती हूँ, तो फिर वो आराम से खुश होकर खा लेते हैं। वरना तो अगर ना होना सालन तो इतने वो खुश नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा सालन का मज़ा आता है। तो ये उनके लिए मैंने दही जो है वो चीनी डाल दी इसके अंदर, और साथ में उनके लिए पराठा बना रही हूँ। उनसे मैं लड़ भी रही थी, मैंने कहा ये क्या बात है, आप 3 टाइम रोटी खाते हो, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हुई हैं आपको, तो आप नाश्ते में आप ब्रेड ले सकते हैं। 100 चीज़ें होती हैं लेने वाली, सुबह भी रोटी, दोपहर को भी रोटी, रात को भी रोटी, बस उनको आदत बड़ी हुई है ना। तो है, मैं तो सारा दिन ना मुख्तलिफ चीज़ें खाती रहती हूँ, मुझे इतना रोटी की टेंशन नहीं होती है कि रोटी होना लाजमी है। कुछ भी थोड़ा बहुत मिल जाए ना, यानी कि चढ़ती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा दिन मतलब सारा सारा दिन ना थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हस्बैंड को नाश्ता दिया, तो हस्बैंड जो है ना वो लेके आई थी गुलाब जामुन। बड़े मज़े के गुलाब जामुन मिलते हैं हमारे पास से, तो ये हम सारी फैमिली ने इंजॉय की। उसके बाद हो गए करके काम शुरू। बच्चों की जो वार्डरोब जो है वो ज़रा हुई हुई थी ख़राब सी, हैंगर खाली पड़े थे। मैंने थोड़ा सा इसको जो है ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ये अबू बकर और शाफ की वार्डरोब है। ज़ैनब अर्शद तो अपनी कर लेती हैं खुद, लेकिन ना ये नहीं करते हैं, लड़के जो है ना वो ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो हस्बैंड के बल्कि 2 नहीं 3 ट्राउज़र आए थे, वो जब भी आते हैं ना ये ट्राउज़र ले लेते हैं। तो फिर ना वो लेके आए थे ट्राउज़र। तो ना इसकी लेंथ जो फ्री साइज़ होती है, तो अपनी इसकी लेंथ छोटी करवाई है उन्होंने। तो शाफ लेके ये ऐसे, तो हस्बैंड अभी घर पे नहीं थे, मैंने कहा चले मैं इसको हैंग कर देती हूँ। तो जब ज़्यादातर ना वो घर पे मतलब बाहर भी होना, कुवैत में भी वो ट्राउज़र शर्ट ही घर पे पहनते हैं। तो यहाँ तो आजकल वैसे ही इतनी गर्मी हुई है, तो यहाँ पे शॉर्ट मीन्स पहन रहे होते हैं, यहाँ फिर ये ना ट्राउज़र शर्ट पहनते हैं, पैंट बहुत कम पहन रहे हैं। तो एक ट्राउज़र मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया, मैंने कहा चल लें वो ये यूज़ कर लेंगे, उनका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद ये कॉफ़ी जो है ना, आजकल मेरा कॉफ़ी का बड़ा दिल कर रहा है। दैन में कॉफ़ी मिक्स करके रखी हुई थी, मैंने इसके अंदर दूध डाल के ना कॉफ़ी पी ली, बड़े मज़े की। आजकल ना मुझे लग रही है गर्मी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, लेकिन दिल क्या क्या करें, दिल जब करता है ना कोई चीज़ करने को तो फिर वो हम वही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी जो है ना वो जल्दी से पी लिया आराम सुकून से। हस्बैंड कह रही थी इतनी गर्मी तुम क्यों कॉफ़ी पी रही हो, मैंने कहा बस मेरा दिल कर रहा है तो मैं अब क्या करूँ। उसके बाद हस्बैंड जो है वो लेके आए थे देसी घी, तो उसको मैंने जो है वो डाल दिया उसके कंटेनर में। उसके बाद जल्दी जल्दी से मैंने खाना बना लिया। आजकल ना कुछ समझ नहीं आती बच्चों के हस्बैंड की, मैं सब्ज़ी दालें गोश्त मतलब मैं खा लेती हूँ, मुझे कोई नखरे नखरे नहीं करते हैं, लेकिन हस्बैंड को कुछ चीज़ें पसंद नहीं हैं, कुछ चीज़ें बच्चों को पसंद नहीं है। तो जब हस्बैंड को चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ें मंगा लेते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं, ये हस्बैंड कहते हैं कद्दू टिंडे शलजम इस तरह की चीज़ें बनाओ, गोभी बनाओ। बच्चे जो है ना सब्जियां को शौक से खाते नहीं, मैं बनाती हूँ लेकिन कभी कभी बनाती हूँ। लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि यानी कि ये चीज़ ख़त्म होना है, 2 बार दाल या गोश्त बने तो दोबारा से रूटीन इसी की शुरू कर दो, दाल कद्दू की और न शलजम की। तो मैंने कहा कि मतलब दाल कद्दू शलजम की गोभी की। तो बच्चों को पूछो तो वो बच्चे लाता कर रहे होते हैं। मैंने कहा चुप करके ना आलू मटर जो है ना वो मंगवाएं और साथ चावल बना लेते हैं, क्योंकि चावलों का गर्मियों में इतना दिल करता है ना खाने को। रोटी सही बताऊँ तो मेरा दिल नहीं करता। शोरबे वाला सालन हो साथ हो या दाल वगैरह बनी हो साथ में चावल बने हो तो मज़ा आता है।
तो ये ना फिर मैंने आलू मटर जो है वो बना लिए हैं। तो यहाँ पे ना मैं चॉपर के अंदर ना खीरे टमाटर और ना इसको बंद गोभी को चॉप कर लूँगी। बड़ा अच्छा सा ना ये बन जाता है, चावलों से खाया जाता है। प्याज को मैं अलहदा से चॉप करके ना तो ऐसे नमक लगा के उसको 2 के बाद मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मिर्च जो मटर आलू वो भी तैयार हो गए, साथ में तड़के वाले चावल बना लिए हैं। हस्बैंड जो है वो वाइट चावल नहीं खाते हैं, वो तड़के वाले चावल खाते हैं, यानी कि ज़ीरे वाले चावल। तो वो बन गए थे। साथ मैंने मेरा सैलड जो है वो भी तैयार हो गया है और ना सालन भी तैयार हो गया। तो बस हम आराम से बैठ के ना इसे खाएँगे। इसके अंदर मैंने ज़ीरे का पाउडर डाला है और ना मेथी डाल दी और गर्म मसाला डाला है। और ये जी थोड़ा सा मैंने सैलड लिया है, साथ ये आलू मटर लिए हैं। और अचार के बगैर तो ज़िंदगी ना अधूरी सी लगती है, वो लाजमी ले लेते हैं। तो वो खाना वाना खाया। उसके बाद ना ये मैंने कपड़े जो है उश करने के लिए ना, यानी कि सुखाने के लिए यहाँ मैंने रखे हुए थे। आजकल मौसम इस तरह के जब मर्ज़ी बारिश हो जाती है, तो मैं नीचे ही इसके अंदर ना स्टैंड में लटका देती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े इतने नहीं होते, क्योंकि वो घर पे जो है ज़्यादा ट्राउज़र शर्ट ही पहनते हैं, तो उनका ट्राउज़र शर्ट ही बस धोने वाला होता है। और ना मेरे कपड़े और ज़ैनब के कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उनकी वार्डरोब मैंने उनके कपड़े रख दिए, यहाँ मैं अपने रख रही हूँ। मैं और ज़ैनब ज़्यादातर किचन का काम करते हैं ना, तो किचन में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये मैंने अपने भी जो है ना वो ठीक कर दिए, कपड़े रख दिए हैं। उसके बाद पानी जो है ना उसको मैंने रिफ़िल किया कूलर को, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, कम से कम ये कूलर ना 2 बार मैं बढ़ती हूँ दिन में, और ना क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पिया जा रहा है। उसके बाद ईद के बाद जब फ्रिज साफ़ नहीं की थी, फ्रिज काफ़ी ज़्यादा जो है ये देखें मतलब बर्फ़ जमी हुई थी। थोड़ी देर मैंने इसको बंद किया फ्रिज को, और जो बड़ी बड़ी मतलब मोटी मोटी बर्फ़ थी ना वो मैंने उतार दी। ये गोश्त पे थोड़ा सा रह गया हुआ है, क्योंकि मैंने इतना रखा भी नहीं था गोश्त, और वैसे भी गोश्त वगैरह पका है पिछले दिनों में, तो बस ये थोड़ा सा रह गया। सुबह जो है वो नाश्ता थोड़ा लेट ही करते हैं, बल्कि सभी लेट करते हैं, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ भी हैं। तो दोपहर को जब वो खाना नहीं खाया जाता, तो मैंने ना हस्बैंड को मिल्क शेक बना के दे दिया है। तो आम लेके आए थे वो, तो मैंने चले आप मिल्क शेक पी लें। उनका होता है कि 3 टाइम खाना हो। मैंने कहा अल्लाह ने इतनी चीज़ें बनाई हुई हैं, खुदा का वास्ते उनको भी इंजॉय कर लिया करो। आप 3 टाइम कहते हैं बस रोटी और सालन नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी में कर लेता हूँ। तो ये मिल्क शेक मैंने उनको मैंगो का बना के दिया है, तो अब ये पीने लगे हैं। रात को ना बारिश हुई थी, बड़ा मज़े का मौसम हुआ था, तो मैंने खिड़की खोल दी है। देखें कितनी अच्छी से हवा चल रही है। तो मैंने कहा चलिए अपने कमरे में ना बेडशीट जो है वो मैं चेंज कर लेती हूँ। ये हस्बैंड जो है वो बेडशीट लेके आए हैं मेरे। बेड मैंने अपने कमरे का बनवाना है, लेकिन अभी समझ ही नहीं आ रही। मैं कहती हूँ सिंपल सा बेड बनवा लेते हैं वाइट कलर में, लेकिन हस्बैंड कहते थोड़ी सी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। देखिए अब क्या करते हैं। बच्चों का बेड मैंने अपने कमरे में रखा हुआ है, देखिए अब का फाइनल होता है क्या होता है। तो ये ना इसका ये मैंने ब्लैंकेट वगैरह तय करके रख दिया, कमरा साफ़ हो गया है। उसके बाद ना हस्बैंड जो है बाहर से आए थे, वो गए हुए थे, तो 2 वजह समोसे लेके आ गए। कभी कभी ना बड़ा दिल करता है कोई समोसे वगैरह ना कोई चीज़ बाहर की खाने को, तभी मैं वो आए हैं तो लेके आए, तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने को इस तरह का, तो आप लेके आए। तो बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं अकेडमी, बच्चे नहीं करते, मेरे हस्बैंड ही करते। तो फिर हमने ना समोसे इंजॉय किए हैं। इसके साथ मेरी वीडियो खत्म हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें और हम सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।